नमस्कार दोस्तों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के VVI क्वेश्चन सीरीज में लेसन 10 मंदाकिनी वर्णनम पाठ करने जा रहे हैं। आज इस लेसन में मंदाकिनी नदी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड में 100% आने की संभावना है। इससे कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मात्र इस वीडियो को एक बार देख ले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह वीडियो आपके लिए वो जड़ी बूटी की तरह साबित होगी और इस वीडियो के देखने के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णनम से नहीं छूटने वाला है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु यह है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। ठीक है ना? कौन सा सर्ग से? 95वां सर्ग से लिया गया है। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत, कौन सा पर्वत? चित्रकूट पर्वत के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। वनवास प्रसंग में जब भगवान श्री राम पिता के दिए हुए वचनों को निभाने के लिए वनवास में जाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता के साथ में वनवास जब जाते हैं, उसी क्रम में वनवास में उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का मौका मिलता है और चित्रकूट पर्वत पर आसपास में जो मंदाकिनी नदी है उसकी शोभा की रक्षा व्यवस्था, शोभा के दर्शनीय दृश्य को सीता को दिखाते रहते हैं। उस वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं और राम सीता को मंदाकिनी नदी की शोभा दिखा रहे हैं। ठीक है ना? शोभा दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है कि पाठ में कुल कितने पद हैं? 10 पद हैं। कितने पद हैं? 10 पद हैं। हम लोगों ने अभी सीखा कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि के रचित रामायण से लिया गया है और रामायण में भी अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। मंदाकिनी, इस पाठ में चित्रकूट पर्वत के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। राम सीते को हे सीते, हे विशालाक्षी, हे कल्याणी जैसे संबोधन करके उन्हें बुलाते हैं, बताते हैं और चित्रकूट की सारी शोभाओं को दिखाने का काम भगवान श्री राम सीता को कह के दिखाते हैं। रंग बिरंगों तटों वाली मंदाकिनी नदी को नाचते हुए पर्वत के समान, है ना, बताते हैं। मुनि लोग अपनी भुजाओं को ऊपर सूर्य की उपासना कर रहे हैं। कालिदास ने इस पाठ में बताया कि कालिदास ने रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना भी किया है और उन्होंने उस रघुवंश महाकाव्य में मंदाकिनी का वर्णन करने का काम कालिदास जैसे महान कवियों ने भी किया है। अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट है, सरस्वती है, इनमें सभी है, यमुना है। कहाँ है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट के पास है। नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है? नहीं ना, रघुवंश में से भी नहीं लिया गया है। कहाँ से? कोई में से नहीं लिया गया। कहाँ से?
तो रामायण से न लिया गया है, इसका राइट आंसर रामायण। नेक्स्ट, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ क्या है? सरस्वती नदी, सरयू नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। किनको मंदाकिनी नदी कहा जाता है? गंगा नदी को। नेक्स्ट, नलिनीम पद का क्या अर्थ है? नलिनीम पद का क्या अर्थ है? उद्यान को, तालाब को, नगर को, गांव को। नलिनीम पद का अर्थ है तालाब को। तालाब को यानी कमलों से भरे हुए तालाब को नलिनीम कहा जाता है। समझ गया ना? नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णनम के कवि कौन है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, भारवी। कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और आंसर दे। इसका राइट आंसर है वाल्मीकि। नेक्स्ट, राम मंदाकिनी किसको दिखा रहे? मंदाकिनी के बारे में किसको दिखा रहे? सीता को, लक्ष्मण को, ऋषियों को, इनमें से सभी किसको दिखा रहे थे? तो दिखा रहे थे बाबू सीता जी को। किसको दिखा रहे थे? सीता को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने भी किस नदी का वर्णन किया है? तो किया है ना, तो उन्होंने यमुना का, मंदाकिनी, कावेरी, गंगा। किसका? मंदाकिनी नदी का। नेक्स्ट, कालिदास की कौन सी रचना है? कालिदास की कौन सी रचना? रामायण, गीत गोविंद, रघुवंशम, मधुरा कष्टम। इसका राइट आंसर है रघुवंशम। नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कुल कितने पद है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद है? 5 हैं, 11 हैं, 10 है, 7 है। कै गो है? तो 10 गो है। नेक्स्ट, उपतिष्ठन्ते श्लोक में है तो आदित्य उपतिष्ठन्ते। सूर्य की उपासना करने के लिए ऋषि लोग दोनों हाथ को ऊपर उठा करके उनकी श्रद्धा भक्ति करते हैं। नेक्स्ट, राम विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? राम विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? सीता को, ऋषियों को, लक्ष्मण को, राम को। बोलिए, विशालाक्षी, सीता को। नेक्स्ट, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हे कल्याणी किनके लिए? सीता जी के लिए। नेक्स्ट, नाचने के समान कौन दिखता है? नाचने के समान कौन दिखता है ना? वो दृश्य, तालाब, नदी, झरना, पर्वत, कौन दिखता है नाचने के समान? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाए। नाचने के समान कौन दिखता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, पर्वत राइट आंसर होगा पर्वत। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ गए थे? चित्रकूट, स्वर्णकूट, पर्णकूट, विचित्रकूट। राइट आंसर होगा चित्रकूट। नेक्स्ट, मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? मुनि लोग सूर्य की उपासना करते हैं। नेक्स्ट, दोनों भुजाओं को ऊपर करके कौन उपासना करते हैं? मैंने बोला था मुनि लोग। नेक्स्ट, रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नदी के दोनों ओर घिरा है? कौन नदी के दोनों ओर घिरा हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पर्वत है, वृक्ष है, तालाब है, नदी है, दोनों ओर वृक्ष। नेक्स्ट, जल के बीच में कौन तैर रहा है? जल के बीच में कौन तैर रहा है? सारस, फूल, मंदाकिनी, कमल, यमुना। बताइए, तो दोनों जल के बीच में कौन तैर रहा है? कमल। कौन खिल रहा है? कौन तैर रहा है? तो कमल का फूल। नेक्स्ट,
20वां नंबर क्वेश्चन है, हंस और सारस से युक्त कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी, जमुना नदी, सरस्वती नदी, कावेरी नदी? बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट, मंदाकिनी किस पर्वत से होकर गुजरती है? मंदाकिनी किस पर्वत से होकर गुजरती है? हिमालय, चित्रकूट, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा चित्रकूट। नेक्स्ट, रंग बिरंगी तटों वाली कौन है? रंग बिरंगो तटों वाली कौन है? बताइए, रंग बिरंगी तटों वाली कौन है? तो रंग बिरंगो तटों वाली मंदाकिनी, गंडक, यमुना, सरस्वती। राइट आंसर होगा मंदाकिनी। नेक्स्ट, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों छोड़कर, बिना किसी को छोड़े नदियां समुद्र में अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से आपका विश्व शांति, कर्णस्य दान वीरता, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णम कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम। नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस संसर्ग से लिया गया है? तो इसका राइट होगा, क्या राइट होगा बताइए? 95, 75, 85, 57वां सर्ग कौन से? इसका राइट होगा 95वां सर्ग से। नेक्स्ट, जल के बीच कौन तैर रहा था? जल के बीच कौन तैर रहा था? फूल, पत्ता, मुन्नी, लता, सारस? बताइए, जल के बीच कौन तैर रहा था? जल के बीच कौन सा? सारस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी का जल किससे पीने से गंदा हो गया? खरगोश, गाय, हिरन, मोर? मंदाकिनी नदी का जल किससे पीने से गंदा हो गया? गंदा किससे हो गया? तो हिरन के पीने से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार आप जानते हैं क्या है? महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट, सीता रामचंद्र की क्या थी? बहुत ही हल्का इजी क्वेश्चन, सबको जानता है, सीता राम की पत्नी थी। नेक्स्ट, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में मुख्य पॉइंट में बताया गया है 10। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी की शोभा किसे दिखाई जा रही थी? किसे दिखाई जा रही थी मंदाकिनी नदी की शोभा? सीता को। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? चित्रकूट पर्वत, हिमालय पर्वत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी की क्या दिखती है? मंदाकिनी की क्या दिखती है? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मंदाकिनी की क्या दिखती है? राजराज की, नलिनीम इवा, हंस की, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो राजराज की और नलिनीम है ना। मंदाकिनी राजराज की बताइएगा क्या दिखती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मंदाकिनी की क्या दिखती है? इसका राइट आंसर होगा नलिनीम इवा। ठीक है ना, नलिनीम इवा। नेक्स्ट, रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? तो कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, इनमें से कोई नहीं। वाल्मीकि रामायण के लिखे हैं, इन्होंने रामायण लिखे हैं, रामायण। वेदव्यास ने आपको महाभारत लिखे हैं और कालिदास ने रघुवंश काव्य की रचना की है। नेक्स्ट,
अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड कृष्ण लीला में है, महाभारत में है? कोई नहीं। तो अयोध्या तो भाई रामायण में है ना, रामायण। नेक्स्ट, राम सीता को किसकी शोभा दिखाते हैं? राम सीता को किसकी शोभा? चित्रकूट की, मंदाकिनी की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो मंदाकिनी नदी की शोभा को दिखाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल नेत्र वाली कौन थी? विशाल नेत्र वाली कौन थी? सीता, राधा, केवट, राम, कौन? तो इसका राइट आंसर होगा सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की कौन सी रचना है? अभी बताया गया है, रिपीट क्वेश्चन है, बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करें। कालिदास की कौन सी रचना है? रघुवंश, गीत गोविंद, महाभारत, रामायण? राइट आंसर रघुवंश। आशा है, विश्वास है, उम्मीद है कि आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लिया होगा और इस क्वेश्चन को कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, इतने शेयर करें कि छात्रों की सारी परेशानियां दूर हो जाए। धन्यवाद।